हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। तो गाइज़, मैं आप सभी के साथ लेकर आ गई हूँ सर्चिंग फॉर लव का नेक्स्ट पार्ट। हमने कल के पार्ट में देखा था कि विंग अपनी जगह पे यानी कि अपने मॉडल वर्ल्ड में वापस आ चुका था और वो इस वक्त येन की बाहों में था और बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो गॉड से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो उनसे शिकायत कर रहा था कि क्यों उन्होंने विंग के साथ ऐसा किया, ज़िंदगी भर उनसे बिना माँ बाप के पला बड़ा किया। और अब जब उसे इतना खूबसूरत परिवार मिल गया था, इतने अच्छे लोग मिल गए थे, तब गॉड ने उसे यहाँ पे वापस भेज दिया इस जगह पे। और अगर ज़िंदगी भर विंग को इस तरह अकेले ही रहना था तो गॉड ने उसे वहाँ पे भेजा ही क्यों भेजा था गॉड ने उसे वहाँ पे। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा रो रहा है और येनियन नहीं समझ पा रहा है कि विंग क्या कह रहा है। वो येनियन सुन रहा है, विंग की हर बातों को वो सुन रहा है। बस वो इतना समझ पा रहा है कि उसका विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है और वो इस वक्त विंग को इस कंडीशन में नहीं देख पा रहा है। पर वो ये भी जानता है कि उसे इस वक्त सिर्फ विंग को संभालना है और वो विंग को अपनी बाहों में लेकर बस उसे टाइटली पकड़ा हुआ है कि वो नहीं चाहता कि विंग अभी चुप होए। वो चाहता है कि विंग अपने दर्द को बाहर निकाले। वो जानता है कि उसका विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, उसका बाबू इस वक्त बहुत पेन में है और वो इस वक्त तो बस यही चाहता है कि विंग इस दर्द से बाहर निकले। और रोने से अच्छा तरीका कोई नहीं होता एक अपने दर्द को भुलाने का। और इस वजह से येनियन विंग को रोने दे रहा है और विंग रोते रोते उसी के बाहों में सो जाता है। और येनियन विंग को देखता है, वो देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू है जो अभी तक बहने बंद नहीं हुए। विंग सो चुका है मगर फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे नहीं पता कि विंग इतना पेन में किस तरह है, उसे किसने इतना हर्ट किया है या फिर क्यों वो इतना रो रहा है। उसे नहीं पता कि आज उसने क्या खोया है या फिर उसके साथ आज क्या हुआ है, उसे नहीं पता। पर वो इतना ज़रूर जानता है कि उसे विंग को संभालना है और इस वजह से अब वो विंग को उठाता है और उसके बेडरूम में ले जाके उसे सुलाने लगता है। वो उसके फेस को टॉवल से साफ़ करता है क्योंकि उसके फेस पे अभी भी वो रोने के आंसुओं के दाग थे और वो उसे साफ़ करता है और अच्छे से उसे ब्लैंकेट से टक करके वहाँ से चला जाता है। और फिर वो बाहर सोफे पर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि विंग क्या बोल रहा था, उसे छोड़ दिया या फिर उसने अपना सब कुछ खो दिया। वो ये सब जो भी बोल रहा था विंग, वो उन सब बातों को याद कर रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि विंग इतने दिन से कहाँ पे था, क्यों था और आज अचानक से विंग कहाँ से आया है, कैसे आया है। उसके पास काफ़ी सारे सवाल थे मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था या फिर था मगर उससे शायद वो अभी जवाब नहीं मांग सकता था। फिर वो भी मे भी उस सोफे पे अपने सवालों के जवाब ढूंढते सो जाता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, ये की नींद खुलती है सूरज की रोशनी से और वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। फिर वो आसपास देखता है, वो टेबल पे देखता है जहाँ पे अभी भी वही खाना रखा होता है जिसके सामने ये कल रात रोते रोते सो गया था अपने विंग को याद करते करते। और फिर उसे याद आया कि विंग आ चुका है। फिर वो विंग के रूम में जाके देखता है कि विंग अभी भी सो रहा है। और फिर जब येन देखता है कि विंग अभी भी यहीं है तो उसके दिल पे एक बहुत बड़ी सुकून मिलता है। उसे लगता है कि विंग उसे छोड़ के नहीं गया। उसे एक पल के लिए लगा कि कहीं कल जो उसने देखा वो उसका कोई सपना तो नहीं था। मगर अब विंग अपनी आंखों के सामने देखकर उसे खुशी हो रही है। उसे लग रहा है कि हाँ, विंग वापस आ गया है और शायद अब उसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो ये सोच रहा है। फिर वो सोचता है कि उसे विंग के लिए खाना बनाना चाहिए और फिर वो जल्दी से बाथरूम में जाता है और फ्रेश होता है और एक बात लेके फिर वो खाना बनाने के लिए आ जाता है। वो आज वो सारी चीज़ें बनाता है जो भी विंग को पसंद है खाने में, जो भी विंग को ब्रेकफास्ट में पसंद है वो सब चीज़ बनाता है। फिर वो विंग के रूम में जाता है, वो देखता है कि विंग जग गया है पर वो देख रहा है, वो बस आसपास की चीज़ों को देख रहा है। मगर शायद जिस चीज़ को या फिर जिस इंसान को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो उससे बहुत पीछे छूट गया है। वो ये बात जानता है, बहुत हज़ारों सालों पीछे। फिर येन उसको आवाज़ दे के बुलाता है। फिर विंग येन की ओर देखता है और फिर वो येन की ओर देखता है और उसे कुछ याद आता है कि वो कितने वक्त से येन से नहीं मिला। वो येन को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। फिर वो येन के पास जाता है और फिर से उसे बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मुझे माफ़ कर दो। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाया और आज जब आया हूँ। फिर वो उसे गले लगा के रखता है और कुछ नहीं बोलता। फिर येन उसे शांत कराता है, उसे बोलता है कि विंग शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मैं तुमसे फ़िलहाल जानना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अगर मैं पूछूंगा तो भी तुम मुझे नहीं बताओगे। तो फ़िलहाल जाओ और बात लो,
तुम्हें इस वक्त एक बात की ज़रूरत है। फिर विंग विंग अपना सर हिलाता है और फिर येनिन उसे ड्रेस देता है उसकी निकाल के और उसी बातों में जाने के लिए बोलता है। फिर विंग जा रहा होता है, येनिन देख रहा होता है कि विंग बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। वो नहीं समझ पा रहा कि क्यों विंग ऐसा हो गया है। इतना तो विंग उस वक्त ही नहीं टूटा था जितना जितना वेन चाओ के साथ उसकी शादी के लिए मना कर दिया गया था। हाँ, विंग को तकलीफ़ हुई थी उस वक्त, मगर इस हद तक नहीं कि जितना आज विंग टूटा हुआ है। मगर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि विंग आखिर इतना सैड है क्यों। फिर वो वहीं पे बैठा हुआ होता है और विंग का इंतजार कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि विंग अंदर से पूरी तरह से रेडी होकर आया है। फिर वो विंग को हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा देता है। वो उसे बैठाता है और बोलता है कि विंग, आज मैंने तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाया है। तुम कितने वक्त से तुम कितने वक्त से मेरे पास साथ नहीं थी ना, तो आज मैंने बहुत सारा खाना बनाया है तुम्हारे लिए। तुम्हें ये सारा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। फिर विंग उस खाने की ओर देख रहा होता है और वो येनिन के फेस की ओर देखता है और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। फिर येनिन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि विंग, क्या हुआ विंग। फिर विंग के दिमाग में कुछ बातें आती है। तब विंग लैन क्लैन का वो बॉयल खाना देखकर ये बोल रहा था कि उसे ये खाना नहीं खाना, उसे ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिलहाल शायद विंग उसी खाने को याद कर रहा होता है क्योंकि वो खाना खाने के लिए भी तैयार है अगर उसका लैंजन उसके साथ हो, अगर उसका लंजा उसके साथ हो जिससे वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। वो नहीं चाहता था, मगर फिर भी उसके इस दिल ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो आज लंजन के बिना शायद जीने की सोच ही नहीं पा रहा। फिर वो येनिन की ओर देख रहा होता है। येनिन उसे शांत कराता है, उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। फिर वो विंग से पूछता है, विंग, क्या हुआ विंग, तुम मुझे बताओ, कहाँ थे तुम, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम मुझे ट्रस्ट करते हो ना विंग प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तुम जानते हो ना, बचपन से आज तक तुम्हारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है तुम हमेशा मेरे पास आते थे और हमेशा मुझे बताते थे, मुझसे शेयर करते थे और तुम इस बात की उम्मीद लेके मुझसे आते थे कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और ये मैं आज भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे बताओ। फिर विंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? नहीं एन, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आज वो खोया है जिसे मैं चाहकर भी कभी अपने पास नहीं ला सकता। फिर येनिन उसे सीधा करता है और बोलता है, विंग, क्या खोया है तुमने? हाँ, क्या खोया है तुमने? फिर विंग उससे बोलता है, अपना प्यार, मैंने अपना प्यार खो दिया येन। फिर येनिन उससे बोलता है, विंग, क्या हुआ मुझे बताओ, विंग प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ। फिर विंग रोते रोते येनिन को सब बताने लगता है, मगर येन इन सब बातों पे कैसे यकीन करे। वो इन सब बातों पे यकीन नहीं करना चाहता, मगर वो विंग की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उन्हें देखकर इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि ये आंसू असली है। वो जानता है अपने विंग को, वो जानता है विंग को कि वो किस हद तक लोगों से प्यार करता है। और अगर विंग को सच में उस पर्सन से प्यार हुआ है तो वो चाहकर भी अपनी लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर सकता। और वो नहीं जानता कि वो किस तरह विंग को उस पर्सन से मिला है क्योंकि वो इस चीज़ को सोच के डर रहा है कि अगर विंग को उस जगह वापस जाना पड़ा तो वो येनिन को छोड़ के चला जाएगा। तो फिर क्या येनिन दोबारा उस पर्सन से मतलब कि विंग से मिल पाएगा या फिर ज़िंदगी भर येन को विंग के बिना रहना होगा? वो नहीं जानता, मगर वो फिलहाल विंग को इस तरह रोते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता। वो विंग को गले लगाता है और उसे बोलता है, विंग शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। हम अगर ऐसा कुछ है भी तो हम लोग पता लगाएंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर विंग ने बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया है। और वो ऐसा बोल के उस खाने की ओर दिखता बोलता है कि येन, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि तुमने ये खाना बहुत अच्छे से बनाया, बहुत प्यार से बनाया मेरे लिए, मगर मैं नहीं खा पा रहा, मुझे हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ भी खाऊं, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोल के वो वहाँ से अपने रूम में भाग के चला जाता है और येन सिर्फ उसे देखते रह जाता है। उसने विंग की हर बातें सुनी और हर बातें सुनते वक्त उसने विंग की आंखों में जो भी देखा है, शायद वो सारी चीज़ें वही थी जो वो हमेशा से विंग की आंखों में, विंग की बातों में जानना चाहता था। विंग उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था जब जिस तरह येनिन को वो सारी बातें बता रहा था, उस येनिन को सब फील हो रहा था कि विंग उस इंसान से हद से ज़्यादा प्यार करने लगा है और अब शायद उसके बिना जीना विंग नहीं जी पाएगा। वो ये सब सोच रहा होता है, मगर क्या ये येनिन इस पर कुछ कर सकता है? क्या वो विंग को उस इंसान के पास वापस लेके जा सकता है? येनिन को नहीं पता, बस वो उस दरवाजे की ओर देख रहा होता है जिसके पीछे विंग गया है। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है उस जगह पे जहाँ पे लानवान जी को छोड़कर चला गया है, मगर क्या विंग वापस आएगा? नहीं, इस बात का किसी को पता नहीं है। और फिलहाल लैंसटेन, लानवान जी, जियानचैन और
लैनकुरैन, वो चारों पर्सन एक साथ बैठे हुए होते हैं और जेनचन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है क्योंकि विंग को उसने सच में अपना भाई माना था और वो विंग को इस तरह नहीं खो सकता, इस तरह एक ही पल में वो उस पर्सन को नहीं खो सकता जिस पर्सन से वो इतना ज़्यादा अटैच हो चुका है। वो सोच भी नहीं सकता विंग को खोने की फ़िलहाल। और वो सिचेन से बोल रहा होता है कि प्लीज़ सिचेन उसे ढूंढो। मैं नहीं जानता वो कहाँ पे गया, कैसे गया, मगर सिचेन वो क्या कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ कर चुके हैं वो कर सकते थे विंग को ढूंढने के लिए। पिछले 3 दिन से वो विंग को ढूंढ ही तो रहे हैं। उनके डिसाइपल हर उस जगह पे जाके विंग को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे लग सकता है कि विंग जा सकता है। कि हाँ 3 दिन हो गए विंग को गए हुए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड का 12 घंटा यहाँ के हिस्टोरिकल वर्ल्ड के 3 दिन के बराबर होता है। पिछले 3 दिन से पूरे लैन क्लैन में हाहाकार मच चुका है क्योंकि हर कोई विंग को ढूंढ रहा है। क्योंकि विंग कहीं ना कहीं इन कुछ महीनों में, कुछ वक्त में लैन क्लैन के हर पर्सन के लिए विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है और इस वक्त विंग नहीं मिल रहा है और लैंसटेन कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। मगर वो जेनचन की होप तोड़ना नहीं चाहते और ना ही लैंसजैन की, क्योंकि वो देख रहे हैं जब से विंग गुम हुआ है वो तब से उस दिन से ही विंग को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भूख प्यास की चिंता करे बगैर वो विंग को सिर्फ ढूंढे जा रहे हैं, मगर विंग के मिलने की कोई आसार ही नहीं दिख रहे। नहीं पता चल रहा कि विंग कहाँ गया है और कब उन्हें मिलेगा, वो नहीं जानते। और ना ही वो जेनचन को कोई झूठी होप देना चाहते हैं। अब वो जेनचन को उठाते हैं और उसके रूम में ले जाके उसे सोने के लिए बोल देते हैं। उससे बोलते हैं कि प्लीज़ जेनचन रेस्ट करो। फिर जेनचन बोलता है कि नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे विंग चाहिए। विंग कब आएगा जेन, बोलिए ना विंग कब आएगा। फिर लैंसटेन वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो जेनचन का हाथ पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि जेनचन तुम मुझे एक बार सच बताओगे। तो फिर जेनचन उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जेनचन बोलता है कि हाँ मैं बताऊंगा, आप बताइए आपको क्या जानना है। तो फिर लैंसटेन उससे बोलते हैं कि जेनचन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा विंग का रिश्ता क्या है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम विंग से बहुत बहुत प्यार करते हो। तुम मुझे एक बार बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि विंग तुम्हें किस तरह मिला था, क्योंकि आज तक तूने मुझे ये बात नहीं बताई कि विंग किस तरह तुम लोगों को मिला था। तुमने बस इतना ही कहा है कि विंग जब तुम्हें मिला था तो उसकी याददाश्त खो चुकी थी, वो अपने घर जाने का रास्ता भूल चुका था। और तुमने बस मुझे इतना ही कहा था कि विंग ने तुमसे कहा है कि उसका घर यहाँ से बहुत बहुत दूर है। पर ये बात उसे कैसे पता कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है? तुमने आज तक मुझे कुछ भी नहीं बताया, प्लीज़ मुझे बताओ। शायद इस तरह हम विंग को ढूंढ पाए। फिर जेनचन विंग की हर बात याद करने लगता है। जब विंग उससे मिला था वो विंग की बातें याद कर रहा होता है। तब वो लैंसटेन का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि विंग। फिर सिचेन बोलता है कि हाँ बोलो विंग क्या। फिर जेनचन उस सिचेन को बोलते हैं कि वो जब मैं विंग से मिला था तब। फिर सिचेन बोलते हैं हाँ बोलो। फिर जेनचन लैंसटेन को रोते रोते सब बता देता है कि शुरुआत से अभी तक क्या क्या हुआ, जिस कंडीशन में विंग उन्हें मिला था। फिर जेनचन बोलते हैं क्या। फिर पीछे से एक आवाज़ और आती है क्या। फिर पीछे की साइड देखते हैं कि वहाँ पे लानवांजी और लैनग्रेन और न्यूहोसेन वो तीनों होते हैं, क्योंकि न्यूहोसेन भी वहाँ पे आया होता है। क्योंकि जब उन्हें ये बात पता चली कि ठीक है विंग यहाँ पे गुम हो गया है, विंग नहीं मिल रहा है, तब वो यहाँ पे आया था। क्योंकि लैनग्रेन से नेकलेन बहुत पास है, तो वो तुरंत यहाँ पे आ गया। जेनचन उन लोगों की ओर देखता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। फिर न्यूहोसेन भी उसके पास आता है और वो वहीं पे बैठ जाता है। फिर लैंसटेन बोलते हैं कि जेनचन तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हारे कहने का मतलब तो यही है कि विंग यहाँ से नहीं है, विंग भविष्य से आए हैं। तो फिर जेनचन बोलता है कि हाँ वो हमेशा यही कहता था। तो फिर लैंसटेन बोलता है कि जेनचन ये मजाक का टाइम नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। न्यूहोसेन बोलता है नहीं सिचेन गगा, जेनचन मजाक नहीं कर रहे हैं, चेंग गगा मजाक नहीं कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। फिर न्यूहोसेन और जेनचन की बातें सुनकर लैनकुरैन और लैनवांजी भी हैरान होते हैं। फिर वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं लैनकुरैन बोलते हैं कि तुम दोनों बच्चे ये क्या मजाक कर रहे हो। तो फिर जेनचन बोलते हैं कि मास्टर लैन हम लोग मजाक नहीं करें और ना ही हम झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। विंग हमें उस वक्त इसी कंडीशन में मिला था वो बस एक ही बात बोल रहा था कि वो यहाँ से नहीं है, वो भविष्य से आया है, वो यहाँ से नहीं है। और हमने उसके कपड़े भी देखे थे, वो यहाँ के नहीं थे और उस वक्त उसके बाल भी छोटे छोटे थे, आप भी जानते हैं। तो फिर उन्हें भी याद आता है कि हाँ विंग के बाल अभी भी छोटे छोटे ही है, क्योंकि उसके बाल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मगर किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो लोग विंग मतलब कि जो लैनवांजी होता है वो विंग की बातें याद कर रहा होता है। हाँ कई बार ऐसा मौका आया है कि उसने विंग को ऐसे बिहेव करते हुए देखा है जैसे कि वो यहाँ से है ही नहीं। क्योंकि हर बार हर चीज़ को देख के विंग ही सवाल ही पूछता था कि ये क्या है, ये किस चीज़ के यूज़ होता है। हर
चीज़ को देख के विंग सवाल पूछता था, जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा है और उसने पहली बार इस दुनिया में आँखें खोली है। और लैंसस्टेन और लैंडग्रेन भी उस दिन को याद करते हैं जिस दिन विंग ने उस पेशेंट को ट्रीट किया था। जिस तरह से विंग ने उसे ट्रीट किया था, वो यहाँ की चीज़ें नहीं थी, वो यहाँ का इलाज नहीं था, वो सब याद कर रहे होते। और जेनचन जिस तरह उसे बताया कि वो कहता है कि वो वहाँ पे डॉक्टर था, मतलब कि विंग वहाँ पे एक डॉक्टर था। तो वो सब समझ जाते हैं कि शायद वो सच था। और जिस तरह से विंग यहाँ पे आया था, उसी तरह से शायद विंग यहाँ से वापस भी चला गया है। मगर इस बार क्या वो अकेले वापस गया? नहीं, वो अकेले वापस नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो उन सब की खुशियाँ लेके चला गया है। वो नहीं जानते, लैंसस्टेन नहीं जानते कि क्या वो अब लानवांजी की आँखों में वो सारी चीज़ें वापस देख पाएंगे, क्या वो जेनचन को होप दे पाएंगे कि विंग कभी वापस आएगा। क्योंकि ये बात तो वो खुद भी नहीं जानते कि विंग कभी वापस आएगा या नहीं, उन्हें ये बात नहीं पता। फिर वो वहाँ पे सब लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं जानता कि वो यहाँ पे वापस आएगा या नहीं। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आगे वो और क्या कहे इन लोगों से। और फिर लैनवांजी नियोसेन और जेनचन की ओर देखता है और फिर अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। और लैंडग्रेन भी उसी के साथ चले जाते हैं। तो जेनचन और नियोसेन एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि लानवांजी एक जगह पे खड़े होते हैं और वो बाहर की ओर देख रहे होते हैं और वो विंग की बातें याद कर रहे होते हैं। वो नहीं जानते कि इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं समझ पा रहे। मगर हाँ, वो इतना ज़रूर जानते हैं कि वो विंग को देखना चाहते हैं। वो अभी इसी वक्त विंग को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विंग यहाँ पे हो। विंग कहाँ पे गया है? वो ये सारी बातें सोच रहे हैं और वो बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं, क्या वो दोबारा कभी विंग से मिल पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि ये फीलिंग क्या है, पर वो इस वक्त इस फीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग उन्हें अंदर से खाली फील करा रही है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मगर शायद अब वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लैंसस्टेन वो एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, क्या वो कुछ कर सकते हैं? क्या ये सब उनके हाथों में है? नहीं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। वो नहीं जानते कि विंग कभी लौटेगा भी या नहीं। मगर क्यों? विंग यहाँ पे क्यों लौटेगा? क्योंकि ये दुनिया तो इसकी है ही नहीं। हाँ, ये दुनिया उसकी नहीं है और ना ही यहाँ के लोग उसके हैं। तो क्या विंग यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ लानजान और जेनचन हमारे लिए लौटेगा? वो यही सब सोच रहे होते हैं, अगर उनके पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है, सुबह से रात हो गई मगर विंग अपने रूम से बाहर नहीं आया है। और येनियन वो बस उस लिविंग रूम में बैठा हुआ है और विंग के रूम की ओर देख रहा है। वो बस ये चाहता है कि रूम कब खुलेगा, क्या विंग आज बाहर आएगा। मगर वो नहीं चाहते कि वो विंग को डिस्टर्ब करे। वो चाहते हैं कि विंग अपना पूरा टाइम ले, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि विंग ने आज शायद बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ। और उसके लिए, उस पेन को वीर करने के लिए उसे टाइम चाहिए। वो वक्त चाहता है और येनियन उसे वो वक्त देना चाहता है। वो चाहता है कि विंग जब इस रूम से बाहर निकले तो वो टूटा हुआ पर्सन ना हो, वो हारा हुआ पर्सन ना हो, क्योंकि उस विंग को येनियन नहीं देखना चाहते। अब वो उस रूम की ओर देख रहे थे। अब लगभग रात के 10 बज चुके हैं, 10। अब थोड़ी देर बाद में वो देखते हैं कि रूम का दरवाज़ा खुला है। वो उस रूम की ओर ही देख रहे होते हैं, वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिल पाते। फिर देखते हैं कि विंग उस रूम से बाहर आया है और उसने अभी भी वही कपड़े पहने हुए हैं जो उसने सुबह पहने हुए थे। फिर वो विंग की ओर देखते हैं। फिर वो विंग से पूछते हैं कि विंग क्या हुआ, फिर तुम्हें कुछ चाहिए तुम मुझे बताओ। तो फिर विंग येन की ओर देखता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर येन ने बोलता है क्या? फिर विंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो ऐसा बोल के उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है, उनके घर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। फिर येनियन विंग की ओर देखते हैं कि विंग दौड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है। फिर येनियन विंग के पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो विंग को चिल्ला रहे होते हैं, आवाज़ लगा रहे होते हैं कि विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग रुको, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग पागलपंती मत करो, ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। और वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं, मगर विंग बस सामने भाग रहा होता है। वो कुछ भी नहीं दिखता, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं। वो बस सामने रोड पर देख रहा होता है और वो दौड़ रहा होता है। वो बस उसके दिमाग में सिर्फ इस वक्त यही चीज़ चल रही है कि वो वापस जाना चाहता है, वो जाना चाहता है, वो उस दुनिया में जाना चाहता है। गॉड,
गॉड प्लीज़, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ कि मुझे मेरी पूरी फैमिली लौटा दो। मुझे वो लोग लौटा दो जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ पे मेरे लिए प्यार है, केयर है, जहाँ पे मेरे अपने हैं। मुझे उस जगह पे जाना है। मुझे अपनी पूरी फैमिली चाहिए। अगर आप मुझे वो नहीं दे सकते तो चाहे मुझसे मेरी जान ले लो, मगर मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहना चाहता। मैं टूटा हुआ पर्सन नहीं बन के नहीं जीना चाहता। मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे अपनी फैमिली चाहिए। और ऐसा बोलते हुए वो दौड़ रहा होता है सड़क पे। और फिर वो देखता है, वो उस जगह को देखता है जहाँ से वो उस कार में पानी में कूदा था। वो वही ब्रिज होता है। और फिर वो देख रहे होते हैं उस ब्रिज की ओर। वो उस ब्रिज पे दौड़ रहे होते हैं और वो एक जगह पे आ जाते हैं। येनिन भी उसके पीछे ही होता है। वो एक मिनट भी विंग का पीछा नहीं छोड़ता। वो विंग को चिल्ला रहा होता है, रोक रहा होता है, मगर विंग नहीं रुकता। वो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, एक बार भी येनिन की ओर नहीं देखता। फिर वो उस ब्रिज के पास जाके खड़े हो जाते हैं और फिर वो उस ब्रिज पे चढ़ जाते हैं। फिर येनिन उसकी ओर देख रहा होता है। वो विंग को रोक रहा होता है। वो विंग से बोलता है कि विंग नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम पागलपंती नहीं कर सकते विंग। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस दुनिया से हो। तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। फिर विंग बोलता है कि मैं क्या करूँ येनिन। मैं नहीं कर पा रहा। मैं नहीं कर पा रहा ये सब हैंडल। मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं इस दुनिया से हूँ। उस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है, मगर उस दुनिया में वो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, जो मुझे अपनी फैमिली मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, मुझे अपना दोस्त मानते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर ये नहीं बोलते तो क्या मैं नहीं करता? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता विन? तुम मेरे लिए मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, मेरा पूरा वर्ल्ड हो। क्या तुमने आज तक अपने अलावा मेरे पास किसी और को देखा? क्या तुमने एक बार भी देखा कि मैंने तुमसे ज़्यादा किसी और की केयर की है? विंग, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? तो फिर विंग येनिन की ओर देख रहा होता है और वो येनिन की ओर देख के बोलता है, मैं नहीं जानता। मैंने तो गॉड से अपनी पूरी फैमिली मांगी है। मैं तो बस गॉड से ये मांगा है कि मेरे पास मेरी पूरी फैमिली हो। वो सभी लोग हो जो मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। और उनमें मैं आपको भूल जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है गगा? मैंने तो गॉड से आपको भी मांगा है। अगर गॉड मुझे मेरी पूरी फैमिली एक साथ नहीं दे सकते तो फिर वो मुझसे मेरी जान ले ले, मगर मुझे मेरी पूरी फैमिली चाहिए। फिर वो ऐसा बोलते हुए उस पानी में कूद जाता है। और फिर येनिन सिर्फ उसे देख रहे होते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते। फिर वो भी विंग की ओर आवाज़ लगाते हैं और वो भी उस पानी में कूद जाते हैं। विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती हैं, मगर येनिन सिर्फ विंग की ओर देख रहे होते हैं और वो भी भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि भगवान, आज बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ विंग को अपनी दुनिया माना है, विंग को अपनी फैमिली माना है। अगर आज विंग मुझसे दूर चला गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। और ऐसा बोल के वो बेस विंग की ओर देख रहे होते हैं और अब उन्होंने अपना एक हाथ विंग की ओर आगे किया होता है, जैसे कि वो उसे पकड़ना चाहते हैं। मगर क्या वो पकड़ सकते हैं? नहीं जानते, क्योंकि वो दोनों तो साथ में उस पानी में गिर गए हैं। विंग, जिसकी आंखें खुल चुकी है और वो देख रहा है कि येनिन किस तरह उसकी ओर आना चाहता है, मगर वो नहीं आ पा रहा है, जैसे कि पानी उसे अलग कर रहा है। मगर विंग बस येनिन की ओर देख रहे होते हैं। वो दोनों उस पानी की बहुत गहराइयों में जा रहे होते हैं। अब विंग की आंखें बंद हो जाती है और दूसरी ओर पूरे 6 दिन बीत चुके थे विंग को गायब हुए। और इस लैंड क्लैन की फैमिली की खुशियों को भी उनसे दूर हुए। यहाँ पे लोग बस एक ही चीज़ के इंतज़ार में, क्या विंग लौटेगा? क्या विंग यहाँ पे लौटेगा? मगर क्यों लौटेगा? क्योंकि यहाँ पे तो उसका अपना कोई भी नहीं। अब लैंड क्लैन के ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे लैंसचेन, लैंकुरेन, लैनवानजी, नीहोसेन, जैनचेन और एक पर्सन और बैठा हुआ होता है। वो होता है जिन मेंग्याओ, जो जियानली, जिनकी शादी जिन जुसियान से हो चुकी है, उनका छोटा भाई है। और जब जियानली को ये बात पता चली थी कि विंग गायब है, विंग यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ पे आना चाहती थी, मगर वो नहीं आ पाई क्योंकि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। हाँ, वो अभी प्रेग्नेंट है और इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाई। मगर जिन जुसियान ने जिन मेंग्याओ को यहाँ पे भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि विंग कहाँ पे है और विंग लौटा या नहीं। वो विंग के बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं, इस वजह से विंग को, जिन मेंग्याओ को उन्होंने यहाँ पे भेजा है। और मेंग्याओ एक ओमेगा है और वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है, क्योंकि इस वक्त कोई किसी ने भी खाना शुरू नहीं किया होता है और वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है कि
सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि उन लोगों के अंदर जान ही नहीं है। फिर जो लेंस जैन होता है वो भी उन लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे हिसाब से आप लोगों को खाना खाना चाहिए, और उन सब के आगे खाना रखा हुआ होता है। मगर क्या वो उस खाने को खाना चाहते हैं? शायद नहीं। पर लैंड ग्रैंड का रूल है कि वो लोग खाने को वेस्ट भी नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि खाना ना खाने से विंग वापस तो आ नहीं जाएगा। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से वो लोग खाना खाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद में जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है तो लेंस स्टैंड सब लोगों की ओर देख रहे होते हैं कि वो उन लोगों के चेहरे से जैसे कि स्माइली गायब हुए। लानवान जी जो इतने वक्त से ना जाने किस पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा है, मगर विंग उन्हें उसे नहीं मिला, और वो इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता कि वो क्यों विंग को ढूंढ रहा है। और शायद अब लेंस चैन उसे ये बात रियलाइज़ भी नहीं कराना चाहते कि वो विंग को प्यार करने लगा है, और इस वजह से विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त वान जी अपनी फीलिंग से पूरी तरह से अनजान है। पर अगर उसे ये बात रियलाइज़ हो गई कि वो विंग को प्यार करने लगा है, तो शायद विंग से वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाए, और अगर विंग कभी लौटा ही नहीं तो, और वो ये बात नहीं चाहते। इस वजह से वो वांजी से इन सब चीज़ों के बारे में अब कोई बात ही नहीं करती। वो बस इतना जानना चाहते हैं कि विंग लौटा या नहीं, विंग मिला या नहीं। लानवान जी खड़ा होता है और वो लेंस चैन की ओर देखता है और बोलता है कि मैं कोल्ड पाउंड की ओर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेनचन और लैनकुरन भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जो लेंसचन, नियोसन और मेंग्याओ बैठे हुए होते हैं। फिर लेंसचन भी वहाँ से चले जाते हैं ये बोल के कि उन्हें साइड के काम है, और फिर नियोसन और मेंग्याओ वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो फिर नियोसन उससे बोलता है कि मेंग्याओ से कि गगा आप क्या कभी लैंडक्लेन आए हैं? तो फिर मेंग्याओ बोलता है कि नहीं, मैं आज से पहले कभी लैंडक्लेन नहीं आया। तो फिर नियोसन बोलता है कि मैं तो आया हूँ, तो चलिए मैं आपको लैंडक्लेन दिखाता हूँ। तो फिर नियोसन मतलब कि मेंग्याओ बोलता है कि ठीक है। फिर वो और वो विंग के बारे में भी जानना चाहता था, क्योंकि वो विंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो जानना चाहता है कि जिससे लैंड फैमिली इतना प्यार करती है वो पर्सन है कौन, कैसा है। तो वो नियोसन से विंग की बातें कर रहा होता है और वो जा रहा होता है। फिर नियोसन और मेंग्याओ वो एक जगह पे आ जाते हैं। वो एक छोटा सा तालाब होता है। फिर नियोसन होता है वो बोलता है कि गगा मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। तो फिर मेंग्याओ बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम्हें क्या काम है? तो फिर नियोसन बोलता है कि वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। हाँ, फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अब जो नियोसन है वो यहाँ से चला गया है। तो फिर मेंग्याओ वहीं पे होता है और फिर वो उस तालाब की ओर देख रहा होता है। जिनक्लैन में कोई तालाब नहीं है, वहाँ पे कोई नदी नहीं है, तो वो उस तालाब की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो उसका मन करता है तालाब में नहाने का, क्योंकि वो काफ़ी उसे मतलब कि तालाब में नहाना या फिर तैरना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो भी अपनी जो अपर रोप होता है वो उसे उतारता है और वहाँ इनर रोप में अपनी ओनली इनर रोप में वो पानी में कूद जाता है। वो पानी में नहाने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गुसू का जो तालाब होता है वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और कोल्ड पानी का तो और भी ज़्यादा। मगर जिस तालाब में अभी जिंग मेंग्याओ है वो कोल्ड पॉन्ड नहीं है, वो दूसरा तालाब है। वहाँ पे काफ़ी सारे तालाब है, तो उसमें जिंग मेंग्याओ नहा रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वहाँ का पानी काफ़ी अच्छा है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लानवान जी वो उस कोल्ड पॉन्ड की ओर होता है और वो उस तालाब को देख रहा होता है, और फिर वो उस तालाब को देखते वो आगे बढ़ने लगता है। फिर अचानक से उसका पैर स्लिप होता है और वो उस पानी में गिर जाता है। फिर जब वो पानी के अंदर होता है तो उसे कुछ झलकियाँ याद आती है, और फिर वो उस पानी से निकलता है बाहर, और फिर वो उन सारी झलकियों को ध्यान से याद करता है अपनी आँखों को बंद करके। और फिर उसे याद आता है, उसे वो दिन याद आता है जिस दिन वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था और वो यहीं पे था विंग के साथ, और उसे वो सारी बातें याद आती है जो भी उसने विंग के साथ यहाँ पे की थी। और फिर वो उस तालाब की ओर देख रहा होता है और फिर वो मतलब कि वो याद कर रहा होता है विंग को। वो बस सोच रहा होता है और आसमान की ओर दिखता है। बोलता है कि विंग क्या तुम कभी लौटोगे? क्या मैं इस चीज़ की उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम कभी लौटोगे? फिर वो ऐसा बोल के उस तालाब की ओर देख रहा होता है। फिर तभी अचानक से उसे किसी चीज़ का शोर आता है और फिर वो ऊपर की साइड दिखता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो उस पानी में नीचे आ जाता है। फिर वो मतलब कि उसके ऊपर अचानक से कुछ चीज़ गिरी थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो चीज़ को पकड़ लेता है और फिर वो मतलब कि पानी के अंदर गिर जाता है साथ में उस चीज़ को लेके। फिर वो उस पानी से बाहर आता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, और फिर वो उस चीज़ को लेके भी बाहर आता है। फिर वो देखता है उस पर्सन को और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उस पर्सन की ओर बस एक नज़र देख रहा होता है। विंग
वो उसके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, विंग। फिर अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मेंग्याओ, जो बहुत मज़े से आराम से तालाब, और वो विंग के बारे में सोच रहा होता है और लैन फैमिली के बारे में। और फिर वो सोचता है कि गॉड, अगर विंग यहाँ के लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो आप उसे वापस क्यों नहीं भेज देते, वो कहाँ पे है, क्या वो वापस नहीं आ सकता। वो ऐसा ही सोच रहा होता है और वो मतलब कि सब लोगों के बारे में सोचता है। फिर वो बोलता है कि यहाँ के सब लोग विंग से कितना प्यार करते हैं, काश काश विंग वापस आ जाए। फिर तभी अचानक से कुछ चीज़ की आवाज़ आती है उसे, और वो इधर उधर देखने लगता है। वो पानी में देख रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि पानी में कोई कुछ गिरा, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है इस चीज़ से। और फिर वो इधर उधर देख रहा होता है मगर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर अचानक से उसके सामने पानी से एक पर्सन बाहर निकलता है, और उस पर्सन को देख के मतलब कि एक पल के लिए तो मेंग्या उस पर्सन को सिर्फ देख रहा होता है। वो मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा हॉट है, कितना कितना हैंडसम है। वो मन में ये सब सोच रहा होता है। और जो सामने जो पर्सन था वो भी सिर्फ मेंग्या की ओर देख रहा होता है, और वो सोच रहा था पर्सन कितना ब्यूटीफुल है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, और शायद ये आवाज़ गलती से मेंग्या ने सुन ली होती, क्योंकि हमारे येनिन ने ये बात बहुत ज़ोर से बोली होती है। फिर येनिन उसकी ओर देखता है, सॉरी मेंग्या उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम कौन हो, और वो ऐसा बोल के तालाब से बाहर जाने लगता है। और फिर वो उस अपनी अपर लोअर रोब को पहन लेता है। फिर जो येनिन होता है वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि तुम कौन हो, मैं यहाँ पे कैसा आया। वो ये सब सोच रहा था। फिर मेंग्या उसकी ओर हाथ करता है और बोलता है कि मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ पे कैसे आए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, तुम यहाँ पे, मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ और तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तुम एक अल्फ़ा और एक ओमेगा की नहाने की जगह पे कैसे आ सकते हो। तो फिर जो येनिन होता है वो अपने हाथ आगे करता है, बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आया, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं नहीं जानता आपको। फिर जो मेंग्या होता है वो बोलता है कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ पे कैसे आए। अगर तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते तो तुम भला यहाँ पे कैसे आए तुम यहाँ पे। तो फिर जो येनिन होता है वो एक पल के लिए डर जाता है इस पर्सन को और देख के। फिर वो बोलता है कि तुम शांत हो जाओ ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा है वैसे भी। तो फिर येनिन वो मेंग्या वो खुद की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी इनर रोप पहन रखी, तो तुम इस तरह पानी में कैसे आ सकते हो। तो फिर येनिन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे नहीं पता। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ पे कैसे आया, मुझे नहीं पता। अब दूसरी ओर सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि विंग को लेके लानमांजी महल, सॉरी लैन क्लैन में आ चुका है। और वो जल्दी से हीलर को बुलाने के लिए बोल देता है, और साथ में लैन फैमिली को भी। फिर जेनचन, नियोसेन और लैंसचन ये सब लोग, और लैनक्रेन भी, वो सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। फिर जो जेनचन जब विंग को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो विंग के पास आता है, विंग करके बोल रहा होता है। तो फिर विंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि मेरे कान ठीक है, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो फिर जो जेनचन होता है वो उसे साइड में उसके हाथ पे मारते हुए बोलता है कि तुम अभी तक नहीं बदले। तो फिर विंग बोलता है कि मुझे सिर्फ एक ही दिन हुआ है यहाँ से गए हुए, और तुम बोल रहे हो कि मैं बदल जाऊँगा। मैं इतनी जल्दी बदलने वाले लोगों में से नहीं हूँ। तो फिर जो जेनचन होता है वो उसे पकड़ता है, बोलता है कि एक दिन हुआ है यहाँ से गए हुए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और तुम हम पे चिल्ला रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि क्या, मुझे 6 दिन हो गए यहाँ से गए हुए, आप लोग 6 दिन से मुझे ढूंढ रहे हो। तो फिर जो जेनचन होता है वो बोलता है कि तो क्या हम तुम्हें पागल लग रहे हैं। हाँ, हम लोग पिछले 6 दिन से तुम्हें कितने पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं इधर उधर, हम सोच रहे हैं कि विंग कहाँ पे गया, विंग को ठीक है या नहीं। तो फिर विंग बोलता है कि आप शांत हो जाइए जेनचन। वो जेनचन से बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर लैंसचन उससे आगे आते हैं, बोलते हैं कि विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और तुम कहाँ पे थे। तो फिर विंग अपने सर को खुजालते हुए बोलता है, और बोलता है मैं अपने घर पे था। तो फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर लैंडक्रेन बोलते हैं कि तुम अपने घर पे थे। तो फिर विंग बोलता है कि हाँ, वो मैं अपने घर पे चला गया था। तो फिर सब लोग उससे पूछते हैं। फिर जो लैंसचन होते हैं वो बोलते हैं कि विंग तुम हमें बता सकते हो, क्योंकि जेनचन ने हमें सब बता दिया और हमें पता चल गया है कि तुम भविष्य से आए हो। तो अब हमें सब सारी बातें सच बताओ कि तुम यहाँ से कैसे गए थे, और तुम यहाँ पे कैसे आए। तो फिर विंग उन्हें सब बता देता है कि वो किस तरह जब उस पानी में, उस तालाब में गिरा था, तब वो वहाँ से गायब हो चुका था और अपने घर के बाथरूम में पहुँचा था, और फिर वो वहाँ से वापस कैसे ब्रिज से कूद के आ चुका है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर जेनचन उससे बोलता है तुम ब्रिज से कूद गए थे। तो फिर विंग बोलता है हाँ। तो फिर जो लैनवांजी होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर विंग उससे बोलता है
तो क्या होता, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर लानवान जो होता है वो बोलता है विंग, फिर विंग शांत हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर बोलता है कि वो मुझे बस यहाँ पे आना था, मैं यहाँ पे नहीं रह पा रहा था। फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ पे आना चाहता था, तो मैं आ गया। फिर वो मतलब कि सब लोग विंग की ओर देखते हैं, फिर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो भी चाहते थे कि विंग यहाँ पे वापस आए। फिर नियोसन आगे आता है, बोलता है कि बी विद थैंक गॉड कि आप आ गए। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तो फिर नियोसन को देख के विंग बोलता है नियोसन मैंने भी तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। तो फिर नियोसन बोलता है अच्छा आपने मुझे मिस किया। तो फिर विंग बोलता है हाँ सब मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया। फिर वहाँ पे हीलर आ जाते हैं। फिर जो मतलब कि लैंजन हीलर को देखता है, वो विंग को चेक करने के लिए बोल देता है। तो फिर विंग उस हीलर को देख रहा होता है। फिर वो लैंजन की ओर देखता है और बोलता है कि मैं सिर्फ पानी में था, मैं कोई मरा नहीं हूँ। तो फिर वो सभी लोग विंग की ओर गुस्से से देखते हैं। फिर विंग चुप हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता और वो हीलर विंग को चेक करने लगते हैं। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मतलब ये बिल्कुल ठीक है, बस इन्होंने खाना ढंग से नहीं खाया है, आपको इन्हें अच्छे से खाना खिलाना चाहिए। तो फिर मतलब ये लान देता है कि हाँ। फिर वो एक मेड को बोल देते हैं विंग के लिए खाना लाने के लिए। फिर वो एक मेड विंग के लिए खाना लेके आ जाती है और विंग को लांजन अपने हाथों से खिलाने लगता है। और ये चीज़ देख के सब लोग हैरान होते हैं कि लांजन भूल गया है, वो सच में भूल ही गया है ये बात कि यहाँ पे सब लोग हैं और वो विंग को अपने हाथों से खाना खिला रहा है, मगर सब लोग कोई भी उसे कुछ भी बोलता भी नहीं है। फिर जो विंग होता है ना, वो सब लोगों की ओर देखता है क्योंकि एक पल के लिए वो ही भूल गया था कि सब लोग यहाँ पे है। तो फिर विंग लैंजन का हाथ पकड़ता है और उससे स्पून लेते हुए बोलता है कि मैं अपने हाथों से खा लूँगा, मेरे हाथ ठीक है। और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है। तो फिर लैंजन भी फिर सब लोगों की ओर देखता है, फिर वो भी कुछ नहीं बोलता और वो भी विंग को अपने हाथों से खाना खाने देता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो सीधे आके लैंसचैन के पास आता है और बोलता है कि सिचन गगा। और फिर वो मतलब सिचन उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं या क्या हुआ तुम्हें, तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। तो फिर या बोलता है कि गगा मेरे साथ किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश किया और आप उसे पनिशमेंट दीजिए। तो फिर मतलब सिचन याव को देखता है, बोलता है क्या तो तुम क्या कह रहे हो, किसने किया ये सब। तो फिर सब लोग याव की ओर देख रहे होते हैं। फिर विंग भी याव की ओर देखता है क्योंकि वो याव को नहीं जानता है, वो इस पर्सन को नहीं जानता है। फिर विंग याव की बातें सुनने लगता है। तो फिर जो सब लोग याव की बातें सुन रहे होते हैं, फिर याव बोलता है कि गगा वो मैं तालाब में नहाने गया था। तो फिर सब लोग याव की बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर बोलते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक अल्फा आ गया और फिर वो चुप हो जाता है, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर लैंसटेन बोलते हैं क्या, फिर लैंसटेन बोलते हैं क्या किस अल्फा की इतनी हिम्मत हुई जो लैंगटैन में आके किसी के साथ बदतमीजी करे, किसी ओमेगा को और नजर उड़ा के देखे। तो फिर सब लोग लैंगटैन की बातें सुनते हैं। फिर जो महंगा होता है बोलता है कि वो बाहर है, वो बाहर है। फिर वो ऐसे बोलता है। तो फिर जो सब लोग उसकी ओर देखते हैं, फिर वो लोग बाहर जाने लगते हैं। वो उस पर्सन को देखना चाहते हैं और उस पर्सन को सजा भी देना चाहते हैं। और लैंगटैन तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अब ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। और हम कल देखेंगे कि येनिन के यहाँ पे आने से क्या क्या होगा।